इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं नहीं आता, ये शब्द कहते राम गाड़ी में जा बैठा। चौखट पकड़े गाड़ी को देखता रवि हंसते हुए बोल उठा, लाम। राम ने रवि की ओर देख सिर हिलाकर कहा, आओ। जमींदार गंगाधर राव शांतम्मा से कुछ कहने के विचार से उसकी ओर देख रहे थे, पर शांतम्मा पूर्ण नेत्रों से अपने हृदय के टुकड़े को जी भरकर देखने में मग्न थी। बहन, शांतम्मा ने गंगाधर राव की ओर देखा, मेरी छोटी सी प्रार्थना है, अपनी प्रसन्नता के लिए ये 1000 रुपये ले लो। जमींदार यह कहने में संकुचा रहे थे, मैं अपनी संतान को बेचने वाली नहीं हूँ। अगर आपका यही उद्देश्य है तो मेरे बच्चे को यहीं छोड़कर चले जाए। शांतम्मा के स्वर में रोष भरा हुआ था। वास्तव में उसका मन अशांत था। उस अवस्था में किस माँ का दिल विकल न होगा। अच्छी बात है, आपको कष्ट होता हो तो मैं नहीं दूंगा। इन शब्दों के साथ गंगाधर राव गाड़ी में जा बैठे। वेंकम्मा की ओर देखते हुए बोले, वेंकम्मा जी, आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। जमींदार ने गाड़ी चालू करते हुए कहा, ये सब भगवान की कृपा है। वेंकम्मा ने आकाश की ओर हाथ उठाकर उत्तर दिया। राव बहादुर का परिवार छत पर खड़े होकर विनोदपूर्वक ये दृश्य देख रहा था। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं द्वार पर खड़ी राम के भाग्य की प्रशंसा कर रही थीं। गाड़ी रवाना हुई। राम, शांतम्मा ने विकल होकर पुकारा, पर राम गाड़ी की चाल पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी धूल उड़ाती चली गई। शांतम्मा उस धूल के बादलों को देखती न जाने कब तक खड़ी रही। फिर वेंकम्मा की पुकार सुनकर आंसू पोंछते हुए भीतर चली गई। गंगाधर राव ने वेंकम्मा से ये जो शब्द कहे थे कि मैं आपके इस उपकार को कभी भूल नहीं सकता, उसका एक विशेष अर्थ था। 6 वर्ष से गंगाधर राव एक गुणवान बालक को गोद लेने का जो प्रयत्न कर रहे थे, वह अनायास आज सफल हुआ। गंगाधर राव के इस उद्देश्य से परिचित कई रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को गोद देने की इच्छा प्रकट करते पत्र भी लिखे थे। उनके रूबरू आकर समझाया भी था। गंगाधर राव जानते थे कि वे सब स्वार्थवश अपने पुत्रों को देने को तैयार हो रहे हैं, फिर भी सबके घर जा जाकर उन्होंने बच्चों को देखा था, परंतु उनमें एक भी उन्हें पसंद न आया। इसका कारण गंगाधर राव का ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र से परिचित होना था। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राम के मुखमंडल पर जमींदार ने जो लक्षण देखे, उन्होंने उन्हें आकृष्ट किया। गंगाधर राव ने कभी सपने में भी यह न सोचा था कि वह किसी भी माता से उसके बच्चे को दत्तपुत्र के रूप में स्वीकार करने की इच्छा प्रकट करेंगे तो वह इनकार कर सकेगी। उनकी संपन्नता का परिचय एक और पंडित जी करा रहे थे, दूसरी ओर शांतम्मा के एक और पुत्र भी है। इस हालत में भी वह अपने पुत्र को गोद देने को तैयार नहीं हो रही। इस बात से जमींदार के आंख को थोड़ा धक्का अवश्य लगा, परंतु जमींदार का सिद्धांत था कि कार्य की पूर्ति के हेतु क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण रखा, किंतु उन्हें तो दत्तपुत्र की मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना था। इसके विपरीत वेंकम्मा के प्रति आभार प्रदर्शित करने में उनका उद्देश्य ये था कि कार्य की सफलता में वेंकम्मा का हाथ रहा। शांतम्मा का व्यवहार जमींदार के मानस पटल पर उपेक्षा का भाव अंकित कर गया। 20 मील की दूरी पर स्थित गुंटूर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जमींदार के महल के सामने गाड़ी के रुकते ही नौकर चाकर सतर्क होकर खड़े हो गए। उस दिन सारा महल इस तरह सजाया गया मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। गंगाधर राव की पत्नी पार्वती मंदहास करते गाड़ी के पास आई। तुम्हारी माँ यही है बेटा, गंगाधर राव ने पार्वती की ओर संकेत करते हुए राम से कहा। माँ, अन्यमनस्क हो, राम ने सशंक स्वर में कहा। माँ शब्द ने पार्वती के कानों में अमृत की वर्षा कर दी। ऐसे मधुर शब्द को सुनने की लालसा से वह कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। उसका हृदय उछल पड़ा। आनंद के आंसू उसकी आंखों में छलछला उठे। राम को गोद में लेकर पार्वती ने हृदय से लगाया। उस तन्मयता में उसके नेत्र निमीलित हो गए। थोड़ी देर तक वह उस आनंद से विभोर होकर सब कुछ भूल बैठी। उसका वात्सल्य सागर हिलोरें लेने लगा। माँ और पुत्र के स्नेह मिलन में गंगाधर राव ने ऐसी उपलब्धि पाई जिसकी कामना चिरकाल से उनके हृदय में पोषित हो रही थी। आखिर अपने को संभालकर गंगाधर राव गाड़ी से उतरे। नजर उतारे जाने के बाद पार्वती और गंगाधर राव राम की उंगली पकड़े उसे महल के भीतर ले गए। अपने पुत्र को दत्तक देने के बाद 2 दिन तक शांतम्मा ने खाने का नाम तक नहीं लिया। रवि जब तब राम का नाम लेता रहा। वह कभी रो पड़ता था। ये हालत देख वेंकम्मा मन ही मन घबरा गई। जिस क्षण वेंकम्मा के मन में यह विचार आया कि माता पुत्र के वियोग का कारण वही है, उसी क्षण से उसने अनुभव किया कि शांतम्मा के मन को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी उसी की है। इसीलिए तीसरे दिन सवेरे थकावट और खांसी के प्रकोप की परवाह किए बिना वेंकम्मा शांतम्मा की चारपाई पर जा बैठी। शांता, वेंकम्मा ने स्नेहपूर्ण स्वर में पुकारा। शांतम्मा दीवार की ओर अपलक नेत्रों से देखती चुप रही। तुम्हें मेरी कसम है, चारपाई से उठो।
ये शब्द कहते वेंकम्मा के नेत्र सजल हो उठे। शांतम्मा ने वेंकम्मा की ओर देखा। वेंकम्मा का चेहरा मलिन था। फूफी, शांतम्मा ने शुष्कता से कहा। शांतम्मा का मौन भंग देखकर वेंकम्मा का चेहरा खिल उठा। उत्साह में आकर उसने पूछा, क्या है बेटी, आपने जो काम किया क्या वह अच्छा कहा जा सकता है? तुम माँ हो, इससे हो सकता है तुमको अच्छा मालूम न होता हो, किंतु कोई भी इस काम को बुरा तो नहीं कह सकता। वेंकम्मा कुछ और कहना चाहती थी, पर खांसी ने उसे रोक दिया। मैं अपने देवर को क्या जवाब दूंगी? तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही क्या है? शांतम्मा का शरीर शिथिल था, फिर भी कोशिश करके वह चारपाई पर उठ बैठी। तुम नहीं जानती फूफी, न मालूम वह किस लोक में है। उन्हें राम बड़ा प्यारा था। जिंदगी की आखिरी घड़ियों में भी उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा था, बच्चों की जिम्मेदारी तुमको सौंप कर जा रहा हूँ। इन बच्चों को एक दूसरे से अलग करोगे तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। देवर ने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। शांतम्मा अपने उमड़ते दुख को रोक न पाए। आंचल में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। शांता, अगर मुझे मालूम होता कि मेरी इस करनी से तुमको इतना दुख होगा तो मैं कभी ऐसा न करती बेटी। वेंकम्मा ने पश्चाताप के स्वर में कहा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।